गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना टॉपिक है टाइप्स और काइंड्स ऑफ क्रिएटिविटी। कल अपन ने पिछले वीडियो में अध्ययन किया क्रिएटिविटी क्या होती हैं और उसकी क्या आवश्यक विशेषताएं हैं। आज हम देखेंगे कि सृजनात्मकता भी कई प्रकार की होती है, क्योंकि सृजनात्मकता के विभिन्न डायमेंशंस आयाम होते हैं और यह अध्ययन, मनन या विचार या चिंतन की एक प्रक्रिया हैं जो विभिन्न प्रकारों या रूपों के अंदर हमारे सामने प्रकट होती हैं। तो इसलिए सृजनात्मकता के विभिन्न प्रकार बताए जा सकते हैं, जैसे व्यक्तिगत सृजनात्मकता, इंडिविजुअल क्रिएटिविटी। जब एक व्यक्ति के सोचने, विचारने एवं परिकल्पना से नई बात उभर कर आती है तो उसे व्यक्तिगत सृजनात्मकता कहते हैं। यानी कि व्यक्तिगत सृजनात्मकता का अर्थ व्यक्ति विशेष की ऐसी खोज, विचारधारा, परिकल्पना एवं नवीनता से है जिसका उपयोग करने से संस्था के सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति होती है और नए अवसरों की खोज भी होती हैं। और इसी प्रकार से संगठनात्मक सृजनात्मकता, ऑर्गेनाइजेशनल क्रिएटिविटी। संगठनात्मक सृजनात्मकता को सामूहिक सृजनात्मकता, कलेक्टिव क्रिएटिविटी भी कहते हैं। अतः सामूहिक सृजनात्मकता का अर्थ ऐसी नई बात या खोज या नव निर्माण से हैं जो संगठन के सुचारू संचालन में सहायक होते हैं। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर नए विचार प्रस्तुत करते हैं तो उसे हम समूह सृजनात्मक योग्यता कहते हैं, या इस प्रकार की सामूहिक क्रिएटिविटी के नाम से जानते हैं। आदर्श सृजनात्मकता, नॉर्मेटिव क्रिएटिविटी। आदर्श सृजनात्मकता का आशय कुछ निर्धारित एवं विस्तृत आवश्यकताओं या समस्याओं या उद्देश्यों के समाधान हेतु विचारों की खोज किए जाने से माना जाता है। तो इसलिए इसके अंतर्गत कर्मचारी एवं प्रबंधक द्वारा बताई गई किसी विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए नए विचारों, विकल्प और नई अवधारणाओं एवं तथ्यों की खोज और तलाश करते हैं। फिर है अन्वेषणात्मक सृजनात्मकता, एक्सप्लोरेटरी क्रिएटिविटी। ये क्रिएटिविटी ऐसे विचारों के सृजन से संबंधित होती हैं जो आवश्यक रूप से किन्हीं ज्ञान या उद्देश्यों या आवश्यकताओं या किसी निर्धारित मांग के लिए नहीं होते हैं। तो इससे सामान्य रूप से नए विचारों की खोज की जा सकती है और जो सदैव किसी कॉमर्शियल या अवसरों के लिए प्रयुक्त नहीं किए जाते हैं। तो इस प्रकार की सृजनात्मकता का उपयोग आत्मसंतुष्टि या मन की तृप्ति या मनोरंजन के लिए हो सकता है। फिर अप्रत्याशित रचनात्मकता, अनएक्सपेक्टेड क्रिएटिविटी। जब कोई आकस्मिक या कुछ विचार अत्यंत सृजनशील सिद्ध होते हैं तो चिंतन प्रक्रिया में के दौरान वो किसी सुखद घटना के कारण हमारी मस्तिष्क में कई प्रकार की कल्पनाएं आ जाती हैं, तो उसे अप्रत्याशित सृजनात्मकता कहते हैं। जब सृजनात्मकता किसी ऐसे विचार का परिणाम है जो अप्रत्याशित रूप से अचानक खोज की जाती है और जिसके आधार पर लाभप्रद प्रवर्तन करना संभव होता है, तो वह अप्रत्याशित सृजनात्मकता कहलाती हैं। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार की सृजनात्मकता मुख्य रूप से देखी जाती हैं। इसके बाद हम करेंगे प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता की प्रक्रिया। सृजनात्मक प्रक्रिया का आशय एक ऐसी चिंतन प्रक्रिया से है जिसके द्वारा किसी समस्या का मौलिक एवं उपयोगी ढंग से समाधान किया जाता है। इसलिए जिस प्रकार किसी समस्या के निवारण अथवा सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एक निश्चित प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का उपयोग किया जा सकता है, उसी प्रकार सृजनात्मक की प्रक्रिया के लिए भी कुछ चरण या कदम उठाए जाते हैं। जैसे विद्यमान समस्या की खोज करना, एक्सप्लोरेशन ऑफ प्रॉब्लम। सृजनात्मक प्रक्रिया में सर्वप्रथम इस चरण में जो समस्या सामने है, विद्यमान समस्या, उसकी खोज की जाती है और इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने आप को पूर्ण समस्या के संबंध में परिचय कराता है और उसके बाद जानकारी एकत्रित करने का कार्य करता है। और इस चरण में व्यक्ति की मानसिक स्थिति
चेतन यानी कॉन्शियसनेस के रूप में होती हैं। और यही नहीं बल्कि एक व्यक्ति का व्यवहार में भी इस प्रकार की स्थिति आ जाती हैं। जैसे समस्या, इसके अंदर जिन बातों का विश्लेषण किया जाता है, समस्या से संबंधित पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जाता है और समस्या के कारण और परिणामों को जानना और उससे संबंधित जानकारी एकत्रित की जाती हैं। सेकंड स्टेप है समस्या पर विचार विमर्श करना, प्रॉब्लम एनालिसिस। सृजनात्मकता की प्रक्रिया के इस कदम में व्यक्ति अनुभव एवं एकत्रित तथ्यों का अध्ययन करता है और सृजनता के लिए वातावरण तैयार करता है, एक इस प्रकार का एनवायरनमेंट बनाता है। व्यक्ति के मस्तिष्क की दशा चेतन रहती है, कॉन्शियस रहती है और इसलिए यह विचारों का विश्लेषण करता है, उनमें तालमेल बिठाता है और उन्हें अन्य व्यक्तियों के दृष्टिकोण से भी देखता है। बीजारोपण करने की स्थिति, कंसेप्शन। इस स्थिति में अवचेतन क्रियाएं, सबकॉन्शियस एक्टिविटी समस्या का ताज़ा एवं उचित निवारण करती हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक धारणा है जिसमें सृजनशील मस्तिष्क वाला व्यक्ति समस्याओं के निवारण, संबंधित तथ्यों को एकत्रित करने में अपना अधिक समय व्यतीत करता है। इसके अतिरिक्त यह विभिन्न तत्वों में संबोधन स्थापित करने एवं उनमें संभावित संयोजन स्थापित करने का कार्य भी करता है। सृजनात्मकता की प्रक्रिया के इस चरण में व्यक्ति का व्यवहार मनोरंजन करना, गाना सुनना एवं समस्या के संबंध में चिंता करने वाला होता है। लेकिन इस अवस्था में उपलब्ध तथ्यों एवं विचारों में प्रत्यक्ष संबंध भी पाया जाना आवश्यक नहीं है। और इसके अतिरिक्त इस कदम में यानी इस चरण में चेतन मस्तिष्क क्या होता है, थोड़ा सा एग्जर्ट हो जाता है, थक जाता है। इसलिए इसे समस्याओं के संबंध में विचार विमर्श एवं सोचना बंद कर देना चाहिए और अवचेतन मस्तिष्क को यह कार्य सौंप देना चाहिए। परिज्ञान अथवा सुसज्जा, थिंकिंग। परिज्ञान अथवा सुसज्जा जैसी सृजनात्मक प्रक्रिया में व्यक्ति सबकॉन्शियस यानी अवचेतन की दशा में होते हैं। यहाँ ऐसे व्यक्ति के मस्तिष्क में एक स्प्रिंग की तरह विचार आते हैं और मतलब बहुत जल्दी से विचार मस्तिष्क में आते हैं और इसलिए कहा जाता है कि उच्च पदाधिकारी का दिमाग रात्रि में अधिक कार्य करता है। यानी अनेक व्यक्ति सोते समय या घूमते समय, ब्रश करते समय, मस्तिष्क को आराम देते समय इन नवीन विचारों का ज्ञान प्राप्त करते हैं और समस्या के समाधान का ऐसा ज्ञान अचानक आता है। इसलिए उनमें से कुछ विचारों को भूल जाते हैं और कुछ को बेकार मानकर निरस्त कर देते हैं और कुछ को वे भावी विश्लेषण हेतु स्वीकार उनमें से किया जा सकता है। सत्यापन एवं प्रयोग, वेरिफिकेशन एंड टेस्टिंग या एप्लीकेशन। इस कदम में व्यक्ति का मस्तिष्क चेतन अवस्था में रहता है और सुझाए गए हल का तर्क या प्रयोग के आधार पर सत्यापन करता है। यही नहीं, वह विचारों के संबंध में स्पष्टीकरण करता है और समुचितता पर नवीन विचार की जांच करने का भी कार्य करता है। और लास्ट स्टेप है अनुकूलन, एडॉप्शन। सृजनात्मकता की प्रक्रिया के अंतिम चरण में व्यक्ति के मूल विचार सुधरे हुए होते हैं, पुनर्निर्मित अथवा चमके हुए यानी पॉलिश्ड होते हैं और व्यावहारिक उपयोग हेतु सही भी होते हैं। तो इस चरण में प्राप्त नवीन विचार उस समय तक अर्थहीन होते हैं जब तक कि इनका उपयोग करने वाले व्यक्ति उनके साथ आत्मसात न कर ले। इस अवस्था में मुख्यतः दो कार्य होते हैं, प्राप्त निष्कर्षों का दूसरे व्यक्तियों पर प्रयोग करना और समान प्रकार की समस्याओं के संदर्भ में इन निष्कर्षों की जांच करना। तो इस प्रकार से सृजनात्मकता के लिए या क्रिएटिविटी के लिए ये 6 चरणों में इसकी प्रक्रिया को पूरा किया जाता है और किसी भी उपक्रम के अंतर्गत, संगठन के अंतर्गत उद्यमियों के द्वारा इस तरह की क्रिएटिविटी को जानकर और इस प्रक्रिया को पूर्ण करता है और नए नए सृजन करता है, नए नए प्रकार के विचारों की उत्पत्ति करते हुए उनका उपयोग कर पाता है। थैंक्स।